सभी भाइयों को राधे राधे। बात करेंगे हम और एनर्जी के बारे में। आज फिर एक ऑर्डर मिला है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिला है, उसके बाद भी गिरावट हो रही है। क्यों गिरावट हो रही है सारा कुछ जानेंगे। और हमने आज कुछ अपने पोजीशंस के अंदर चेंजिंग की है, कुछ नई एंट्रीज की है, उसको भी यहाँ पर हम जानेंगे, समझेंगे। वारी के अंदर कुछ पोजीशंस भी कम की है, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, उससे पहले P&L देख सकते हैं, लाखों का प्रॉफिट जो कि शायद कोई आपको अपना P&L पर्सनल P&L पोर्टफोलियो वगैरह दिखाता हूँ, सारा कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर आप यह भी देख सकते हैं आज हमने जो कुछ चेंजेस किए हैं। सबसे पहले देखो, वारी के अंदर हमने पोजीशंस कम किए हैं, क्वांटिटीज़ को कम किए हैं। ठीक है, वारी के अंदर कम किए हैं। और नई एंट्री किस में ली है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डिक्सॉन के अंदर थोड़ी बहुत और ऐड ऑन किया है। दो क्वांटिटीज़ 18,000 का स्टॉक है, तो डिक्सॉन के अंदर 2 क्वांटिटीज़ और हमने ली है। उसके साथ में नई एंट्री जो फ्रेश एंट्री आज है आइकर मोटर्स। ठीक है, आइकर मोटर्स में आज 9% की तेज़ी हमें देखने को मिली है। अब हमने क्यों यहाँ पर एंट्री ली है तो ये आप देखो, 1 वीक का चार्ट हमने लगाया हुआ है। 1 वीक का चार्ट है तो यहाँ पर देखो पिछले 6-7 महीने से लगातार कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक है, 6-7 महीने देखो, 5वें महीने में ये लगभग यहाँ पर आपको पूरा मतलब एक ही रेंज दिख रहा होगा, है ना, कंसोलिडेट कर रहा था ऊपर की। और रेसिस्टेंस की बात करें तो 5,000 का रेसिस्टेंस बना हुआ था 6 महीने से। अब 6 महीने के बाद ये आज इसने ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, आज इसने ब्रेकआउट दिया है, तो इस कारण से आज हमने जो है स्टॉक के अंदर एंट्री ली है। वॉल्यूम भी देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी पिछले लगभग 2-3 महीने के एवरेज वॉल्यूम से आज वॉल्यूम ऊपर है। तो इस कारण से आज हमने आइकर मोटर के अंदर एंट्री ली है। अब एंट्री लेने का कारण यह है, ऐसी बात नहीं कि वॉरी ख़राब है। अभी इस वीडियो का पूरा देखोगे तो समझ जाओगे। एज़ कम्पेयर टू वॉरी इसके अंदर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हमें नज़र आ रही है। आइकर मोटर आप नहीं जान रहे होगे तो बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, इसके रिटर्न वगैरह बहुत शानदार रहे हैं। ठीक है, हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो इस कारण से जो भी यहाँ पर रिटर्न मिल जाए, ठीक है, जो भी, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है 6-7 महीने का एक ब्रेकआउट हुआ है, तो अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलना चाहिए। अभी नहीं तो 1 महीने के अंदर रिटर्न दे सकता है। बढ़िया यहाँ पर स्टॉक है कंपनी आइकर मोटर। आप देखते ही होंगे, मोटर की कंपनी ऑटोमोबाइल्स वगैरह बनाने का यहाँ पर काम करती है। ये तो बात हो गई आइकर वगैरह की। अब हम बात कर लेते हैं वॉरी की। ठीक है, यहाँ पर देखिए वॉरी के अंदर हमने जो है कुछ पोजिशंस क्लोज किए हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आज के डेट में भी वारी के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल गई। ठीक है, 1% की गिरावट जो है वारी के अंदर देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है कि गिरावट क्यों हो रही है, जबकि आज देखो एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसके बाद भी यहाँ पर स्टॉक जो है वह करेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। कल के डेट में 20 डेज से इसने रेसिस्टेंस फेस किया, नीचे आई, और आज फिर से 1% स्टॉक जो है नीचे आ गई है। तो यहाँ पर देखिए अभी और क्लियर होगा, अभी और कुछ दिन ट्रेडिंग होगी तो क्लियर होगा कि स्टॉक में किस तरह की मूवमेंट होगी। क्योंकि सबसे बड़ा जो यहाँ पर खतरा लग रहा है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम लग रहा है वो है इसका लॉक इन पीरियड। ठीक है, लॉक इन पीरियड जो एक्सपायर होने वाला है, कहीं ना कहीं उसका असर मुझे जहाँ तक लगता है कि स्टॉक के ऊपर देखने को मिल रहा है। क्योंकि कंपनी के लिए तो लगातार अच्छी खबरें निकल कर आ रही हैं, बहुत ज़्यादा समय आपका। ओके, देखिए वारी एनर्जी जो है गेट ऑर्डर फ्रॉम सप्लाई ऑफ सोलर मॉड्यूल्स, स्टॉक गेन्स। ये देखिए आज की अपडेट निकल कर आ रही है, यहाँ पर ऑर्डर मिला है कंपनी को एक। ठीक है, अभी अभी की अपडेट है, आप टाइम भी देख सकते हैं, 2 जनवरी 2025 की है ना। तो शेयर ऑफ द वारी एनर्जीज रोज मार्जिनली बढ़ा था आज के डेट में, लेकिन उसके बाद स्टॉक के अंदर गिरावट भी हो गई ऑन थर्सडे। आपने तो सोलर पीवी मॉड्यूल को एक ऑर्डर मिला है फ्रॉम द सप्लाई ऑफ सोलर मॉड्यूल ऑफ 150 मेगावाट पावर का। किससे तो एक रिन्यूएड कस्टमर जो कि इंगेज द बिजनेस ऑफ ऑनिंग, डेवलपिंग और ऑपरेटिंग रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर। स्टॉक जो 0.57% बढ़कर 2877 तक पहुंचा था, प्रीवियस क्लोज 2860 था। मार्केट कैप जो है वह 81,548 करोड़ तक पहुंचा है। टोटल जो है 0.24 लाख शेयर जो है वो हैंड चेंज किए गए हैं। ठीक है, बीएसई की बात की जा रही है। कंपनी हैज़ टुडे रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ सप्लाई ऑफ 150 मेगावाट पावर फ्रॉम अ रेनोवेड कस्टमर। वही बातें यहाँ पर बताई जा रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऑर्डर तो मिल रही है कंपनी को, आज भी कंपनी के को एक ऑर्डर मिला है, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक के अंदर 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार गिरावट हुई थी, 1-2 दिन से थोड़ी रिकवरी दिख रही थी, लेकिन फिर आज 1% की गिरावट हो गई। कारण क्या है तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जो लॉग इन पीरियड का समय है 22 जनवरी, उसका असर कहीं ना कहीं आपको देखने को यहाँ मिल रहा है। 20 दिन का समय
ज़रूर बाकी है, लेकिन तेज़ी नहीं आ रही है। तेज़ी आनी चाहिए, इस तरह की जो खबरें निकल कर आ रही है, मैं तो बनाकर आपको नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर बीएसई एक्सचेंज को फाइलिंग करके ये जानकारी दी गई है। लेकिन इन सब के बावजूद स्टॉक जो है करेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो लॉक इन पीरियड इसका एक्सपायर होने वाला है, जिसमें एंकर इन्वेस्टर जो अपने शेयर्स बेचेंगे, बल्क क्वांटिटीज़ निकलेगी, जिसके कारण कि हो सकता है कि अभी लोग प्रेफर नहीं कर रहे हैं इसको एक्यूमुलेट करने की। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। 22 तारीख जो है, 22 जनवरी अच्छा समय रहेगा। 22 जनवरी को तो गिरावट होगी ही होगी, लेकिन लास्ट में 3 बजे के बाद, साढ़े 3 सवा 3 के बाद जो 10-15 मिनट बचेंगे, वहाँ पर एक्यूमुलेट करना है, क्योंकि फिर अगले दिन से स्टॉक जो है रिकवर करेगी। अगले ही दिन स्टॉक रिकवर कर सकती है, जैसे आपको एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के अंदर देखने को मिला। उस दिन 5% गिरावट हुई, अगले दिन 5% रिकवर भी हो गई। उसके बाद कहीं ना कहीं वरी एनर्जी के लिए जो रास्ते हैं वो आसान हो जाएगी। तो थोड़ा यहाँ पर इंतज़ार करना होगा। कोई बहुत वैसी ख़राब स्टॉक तो है नहीं, ना कोई निगेटिव न्यूज़ निकल कर आ रहा है। ठीक है, फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।